हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और ये टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इस पर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पुटअप होता है बेटा। तो सभी ने बहुत ध्यान से समझना है बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज, इसे हम डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं बेटा। डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं बेटा इसको हम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज, तो क्या होती है बेटा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो देखिए सभी, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solutions. These are those properties of dilute solutions which depends upon number of moles of solute dissolved in a given particular solvent dissolved in a given particular solvent, but not depends upon nature of solute. Such properties are called of dilute solutions are called colligative properties. तो जैसा कि बेटा देख रहे हैं आप कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बेटा? ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप डाल रहे हो बेटा, इन प्रॉपर्टीज़ का हमारा सॉल्यूट के नेचर से कोई लेना देना नहीं होता बेटा। यानी ये आपकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। यानी नेचर को हम कंसीडर नहीं करते इसमें केवल हम अमाउंट को, उसके नंबर ऑफ मोल्स को, सॉल्यूट के, उन्हीं को कंसीडर करते हुए बात करते हैं बेटा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर कोई बोलता है आपसे बेटा क्या बताओगे आप? तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, जो किसी भी सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करा रहे हो आप, बट सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप बोलते हो बेटा आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या फिर डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज़। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं बेटा। अगर इनके हम टाइप्स को लेकर के बात करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम 4 कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं बेटा। तो आप देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने इसके टाइप्स को लेकर के बात करनी है बेटा आपने। तो टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप क्या कह सकते हो बेटा? इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसको हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट वन क्या है हमारी? फर्स्ट वन की बात करते हैं, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन की बात करते हैं तो वो हमारे पास है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और सेकंड है बेटा इसके टाइप में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड है बेटा हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड लास्ट वन इज द relative lowering of vapor pressure of solution, relative lowering of vapor pressure of solution, pressure of solution। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कितने टाइप हैं, तो आप बोलोगे बेटा 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। यहाँ पर हम सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में डालने की बात करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब एलिवेट हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या डिप्रेशन का मतलब होता है बेटा डिक्रीज होना, लोअर होना। जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो आप, तो सॉल्यूशन जब बन रहा है तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डिप्रेस हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा बेटा, लोअर हो जाएगा। किसके कंपेरेटिवली, प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की बात करेंगे बेटा। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव लॉवरिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बात करनी है बेटा। तो 1 बाय 1 करके हम सभी के बारे में बात करते जाएंगे। तो फिलहाल अब आपसे हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। एलिवेशन को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बेसिकली, कि बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है हमारा। एलिवेशन तो जब भी क्लियर होगा बेटा जब आपको बॉइलिंग पॉइंट का पता चलेगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से क्या मतलब है हमारा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। सॉल्यूशन के लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले कोई भी हम लिक्विड को लेकर के उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालने की बात करते हैं। सॉल्यूशन का बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर, इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है जी, ए लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपसे बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का आप बताइए क्या होता है बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जिसपे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब आप देखिए इसको ग्राफिकली हम समझते हैं इस बात को। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम बात करेंगे। अब कोई भी लिक्विड है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो टेम्परेचर नोट करना है आपने बेटा। जब आप टेम्परेचर दोगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए ये किसके बराबर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है वेपर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 760 mm। अब आप देखिए कोई लिक्विड लिया हमने, उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाया टेम्परेचर दे करके, आप देख रहे हो यहाँ पर आकर के वो किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। यानी वेपर प्रेशर कोई भी हमारा प्योर लिक्विड है,
अगर उसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसको, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और आप देख रहे हो यहाँ पर आकर के वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। अब आप इसके टेम्परेचर को नोट कर लीजिए आप। तो लेट अस सपोज इसका टेम्परेचर टी नॉट है, तो टी नॉट क्या हो गया, ये आपका हो गया बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसका, इस लिक्विड का, जो कि प्योर लिक्विड गिवन है। तो अगर आपसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ये वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का राइज होकर के किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो वही टेम्परेचर क्या कहलाता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है उस लिक्विड का। अब आपका क्या है, ये जो लिक्विड दिया हुआ है इसके अंदर हमने सॉल्यूट ऐड कर लिया लेट अस सपोज, और सॉल्यूट भी कौन सा ऐड किया हुआ है बेटा, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में सभी को पता होगा कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल होता है उस सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। इसलिए उसके आने से क्या होगा बेटा कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिक्रीज कर देता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारा, उसके वेपर प्रेशर को सॉल्यूट जो अगर नॉन वोलेटाइल होता है तो वेपर प्रेशर को कम कर देता है। यानी हमें अब वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो आप देख रहे हो ये हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। ये देखिए हमने सॉल्यूशन बनाया। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, पहले से और लोअर हो गया, तो हमें और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। देख लो आप, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आप देख रहे हो वो टेम्परेचर क्या है, TS है, जिस पर कि ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इसका वेपर प्रेशर बढ़ करके किसके बराबर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। ये देख रहे हो आप बेटा। दोनों के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को आप नोट करो, यही क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। अब चेंज में क्या देखने को मिल रहा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो एलिवेट हो रहा है। अगर एलिवेशन की बात करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बोलेंगे इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है भाई, डेल्टा टीबी होता है बेटा। तो डेल्टा टीबी को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो हम भाई, TS माइनस में T नॉट। यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर को माइनस कर दीजिए आप, तो इससे हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी। इसी डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करने को बोलता है तो यहाँ से डेफिनेशन भी बना सकते हो आप। तो ये क्या है बेटा, इट इज़ द इंक्रीज इन बॉइलिंग, इट इज़ द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू एनी गिवन प्योर सॉल्वेंट। किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिला रहे हो, आप ऐड कर रहे हो आप, तो विद रिस्पेक्ट टू डैट, तो जो इंक्रीजमेंट आएगी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो उसी टेम्परेचर इंक्रीजमेंट के डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे भाई हम, इट इज़ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। इट इज़ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। आई थिंक सो बात समझ में आ रही होगी सभी को। तो ये हो गया बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों हुआ है भाई, इसकी TS की वैल्यू क्या है, T नॉट से ग्रेटर क्यों हो गई है, क्योंकि आपने इसमें सॉल्यूट डाला था, और सॉल्यूट भी क्या डाला था बेटा, नॉन वोलेटाइल। यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करना, वो क्या कहलाती है बेटा, मोलैलिटी। आपकी डेफिनेशन आपको ध्यान होगी, मोलैलिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में हम सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, इट मीन्स हम मोलैलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी, जितना ज़्यादा हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में आप ऐड करोगे, उसी के रिस्पेक्ट में डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। अगर और सॉल्यूट मिला देंगे तो डेल्टा टीबी क्या डिफरेंस क्या होगा, और ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि TS की वैल्यू क्या होगी फिर और भी ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगी बेटा। तो अब देखते हैं बेटा हम कि अगर एक हम रिलेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करें कि डेल्टा टीबी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है, किस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो, तो इस रिलेशन को देखना है बेटा हमने। अब
तो इधर देखिए बेटा आप, देखिए बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के बीच में बेटा हमारे को रिलेशनशिप फॉलो करनी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी, मैंने अभी आपको क्या बताया कि डेल्टा टीबी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। भाई जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में ऐड करोगे आप, डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी बेटा, उतनी ज़्यादा ग्रेटर होने वाली है। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि मोलैलिटी। हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा टीबी इक्वल टू में डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल को हटाओगे आप, कांस्टेंट लगाओगे आप, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू में क्या लिख दिया मैंने, के बी इंटू एम। और यहाँ पे के बी क्या है, हेयर के बी इज द, आप क्या बोलते हो इसको बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना बेटा, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर आपको केबी को डिफाइन करना है, केबी की स्टेटमेंट निकालनी है आपने, भाई क्या किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, तो आप देखिए इसके लिए कंडीशन अप्लाई कर दो बेटा, इफ एम इक्वल टू में यूनिटी, इफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, देन डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे तो बेटा के बी, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी। अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन, आप देखो यहीं से अपनी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो बेटा। के बी को डिफाइन करना है तो क्या बोल सकते हैं, देखो के बी यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, किस कंडीशन में, व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। तो डेफिनेशन आपको देखो लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपके डेफिनेशन बन जाएगी बेटा। तो देखिए आप, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर डेफिनेशन की इसकी, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, सॉल्यूशन व्हेन मोलैलिटी ऑफ द solution is taken as unity and molality of the solution is taken as unity। तो इस तरीके से आप देखो इसकी डेफिनेशन बन गई बेटा हमारी, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, देख लो आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हो आप, यहीं से बनाई है मैंने। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा टीबी, किस कंडीशन में, इफ मोलैलिटी या व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी बेटा। अब देखिए आगे बात करते हैं आपसे बेटा, इसी में एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनेगा हमारा, जहां पर हम बात करेंगे बेटा आपसे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of solute from elevation in boiling point of solution, elevation in boiling point of solution। ये तो बेटा आपकी
रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर हमारी। अब आपको पता ही है बेटा, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये देखिए बेटा, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या रिलेशन बताई मैंने अभी आपको ऊपर, के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, के बी इंटू एम। और मोलैलिटी पता ही है बेटा उसका फॉर्मूला आपको, इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर हम मोलैलिटी का पहले फॉर्मूला आपको क्लियर करेंगे और उसकी मोलैलिटी की वैल्यू को बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आप देख रहे हो बेटा, हेयर अगर मैं बात करूँ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की, तो मोलैलिटी क्या होती है बेटा, देखिए W2 इंटू में 1000 अपॉन M2 इंटू में W1। तो आप देख रहे हो बेटा, W2 क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा, M2 क्या है, उसी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है, और W1 क्या है, उस सॉल्वेंट का मास है बेटा, जो हम ग्राम में फॉलो करते हैं। अब मोलैलिटी आपको पता चल गई है बेटा कि मोलैलिटी का फॉर्मूला ये है, तो आप मोलैलिटी की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में डाल दीजिए बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ M in the above equation, फर्स्ट वी हैव। अब मोलैलिटी की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में डालनी है बेटा, देखिए क्या हो जाएगा बेटा हमारा रिजल्ट, भाई डेल्टा टी वी इक्वल टू में के बी, मोलैलिटी रख दीजिए आप बेटा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा W2 इंटू में 1000 अपॉन M2 इंटू में W1। ठीक है बेटा। अब आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि क्या रिजल्ट निकालना है हमारे को, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा, M2 निकालना है हमारे को। तो हमारा रिजल्ट किस फॉर्म में आ गया, के बी इंटू में W2 इंटू 1000 अपॉन वट डेल्टा टी वी इंटू में W1। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, देख लो आप बेटा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा सभी को। M2 इक्वल टू में के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू W1। ठीक है बेटा, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है रिजल्ट, ध्यान रखना है बेटा आपने, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा आपका ये। ठीक है बेटा, इसे नोट करो आप, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम।